मानव शरीर प्राचीन काल से लेकर अब के समय तक काफी विकसित हो चुका है। हमारे पुराने पुश्तों से लेकर आज की पीढ़ी तक हमारे शारीरिक बनावट में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन हमारे देह में कुछ ऐसे भी बदलाव हुए जिसका कोई मतलब नहीं था। इंसानी शरीर में आज भी कुछ अंग ऐसे मौजूद हैं जिनका वर्तमान समय में कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो हमें हमारे पुराने शारीरिक क्षमताओं के बारे में इत्तला कराते हैं और हम इन्हें कहते हैं अवशेषी अंग। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 5 अवशेषी अंगों के बारे में। टेलबोन या फिर पूंछ की हड्डी, जिसे गुदास्थी भी कहा जाता है, यह हमारे रीढ़ की हड्डी का आखिरी भाग है और हमारी खोई हुई दुम का अवशेष भी है। सभी स्तनधारियों के विकास के दौरान किसी न किसी बिंदु पर एक बड़ी पूंछ देखी जा सकती है, जिसे वे किसी प्रकार के छोटी पूंछ वाली छिपकली की तरह दिखते हैं। मनुष्यों में यह गायब होने से पहले चौथे सप्ताह में गर्भ उत्पत्ति के चरण 14 से 22 की अवधि के लिए मौजूद होते हैं। संयोग से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग के जन्म के बाद भी ये पूंछ उपस्थित हो, लेकिन इसे ज्यादातर की सर्जरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस अंग को निकालना नहीं चाहते और वो इस अंग के साथ ही जीते हैं, जैसे कि भारत में रहने वाले अरशद अली खान, जिन्हें बालाजी भी बुलाया जाता है। इन्हें हिंदू वानर देवता हनुमान का अवतार मानकर इनकी पूजा भी की जाती है। पैल्मरिस लॉन्गस या फिर कलाई की मांसपेशी। क्या आप अपने अंगूठों को अपने कनिष्ठा से छूते वक्त कलाई से उठती हुई एक मांसपेशी को देख पा रहे हैं? एक या दोनों हाथों में देखिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस मांसपेशियों के बिना पैदा हुए 10 से 15% लोगों में से एक हैं। अरे घबराइए मत, इनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं, जिस वजह से ये गायब हो चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये मांसपेशियां जरूरी नहीं हैं, तो आखिर हमारे शरीर में क्या कर रही हैं? विशेषज्ञों ने पाया कि ये मांसपेशियां स्तनधारियों की कई प्रजाति में मौजूद हैं, लेकिन यह विशेष रूप से उन प्रजातियों में विकसित हुई हैं जो अपने भुजाओं का उपयोग चलने फिरने के लिए किया करते थे, जैसे लम्यूर और बंदर। जिससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज भी अपने भुजाओं का इस्तेमाल चलने के लिए किया करते थे और ये मांसपेशी उसी की निशानी है। विजडम टीथ या अकल दाढ़। ये समझना काफी कठिन है कि हमारे दांतों में सबसे अधिक कष्टदायक और बेकार के आखिरी दांतों को ज्ञान दांत क्यों कहा जाता है। ये सबसे देरी से उगने वाले दांत होते हैं जो कि आसानी से झुक और मुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये दांत जब उगते हैं तो दंत संबंधी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन दांतों को आमतौर पर 17 से 25 की उम्र के बीच निकाल दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इंसानों को इस तरह का अनावश्यक दर्द सहना पड़ता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें 10 करोड़ साल पहले अपने पूर्वजों को देखना होगा, जिनके जबड़े सभी 32 दांतों को समायोजित कर सकते थे, क्योंकि उनके सिर और जबड़े की बनावट ऐसी थी जो कि उन्हें ठोस आहार जैसे पेड़ों के जड़, पत्ते और घास चबाने में मदद करती थी। लेकिन आज के ज़माने में हमारे आहार पके होते हैं जो खाने में मुलायम और आसान होते हैं। यही कारण है कि हमारे जबड़ों का आकार हमारे पूर्वजों से छोटा है। खैर, इन दांतों के बिना भी इंसान खाना आसानी से चबा सकता है, इसलिए यह अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी एक इसी तरह का अनावश्यक अंग है जिसका शारीरिक प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है सिवाय आपके पेट को दर्द पहुंचाने के। हाथ से लटकने वाले इस कीड़े के आकार की संरचना को वर्मीफॉर्म प्रक्रिया भी कहा जाता है। अपेंडिक्स लगभग 4-5 इंच लंबी एक बंद और पतली नली होती है। यह वहां स्थित होती है जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत तब होती है जब अपेंडिक्स का दूसरा किनारा अवरुद्ध हो जाता है। यह ब्लॉकेज अपेंडिक्स में म्यूकस के जमाव के कारण हो सकता है या फिर मल के सेकम से अपेंडिक्स में प्रवेश करने के कारण हो सकता है। म्यूकस या मल कड़ा हो जाता है और ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अपेंडिक्स को व्यापक रूप से सेकम के नाम से जाना जाता है और इसे बड़ी संरचना का विकासवादी अवशेष माना जाता है, जिसे मानव पूर्वजों द्वारा पौधों और पेड़ों के पत्तों को पचाने में मदद मिलती थी।
एरेक्टर पीली मसल या ऊर्ध्व पेशी। जब हम इंसानों में ठंड, भय, तनाव या कोई भाव जागरूक होते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ये त्वचा में मौजूद एरेक्टर पीली मांसपेशियों के कारण होते हैं जो बालों को ऊपर की ओर खींचते हैं। यह मानव के लिए केवल एक अवशेषी अनैच्छिक क्रिया है क्योंकि हमारे पास इसे उपयोगी बनाने के लिए पर्याप्त शारीरिक बाल या रोए नहीं हैं। लेकिन रोएदार जीव जैसे हम इंसान पहले हुआ करते थे, ये हमारे लिए बेहद कारगर था। इन बालों को खड़ा करने से ठंडी हवा बाहर ही फंस जाती थी, जिस वजह से त्वचा गर्म रहती थी, जिसका इस्तेमाल आज भी वानर और बाकी प्रजातियों के जानवर ठंड से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा इन बालों को खड़ा कर वो अपना आकार बढ़ा लेते थे, जो कि धमकाने या डराने का संकेत होता था, जो कि जीवन रक्षक के रूप में काम करता था। इसके अलावा हमारे कान का ऊपरी हिस्सा भी एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई योगदान नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर बताए गए अंगों में से आपके अंदर कुछ अंग ना विकसित हुए हों, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ल्स डार्विन के अवशेषी सिद्धांत के अनुसार जो अंग शरीर में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं वह अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी गायब हो जाते हैं। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए।